सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, आपका हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सफला एकादशी व्रत कथा के महात्म्य का श्रवण करेंगे। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक रूप और साक्षात परम ब्रह्म है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है और इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी है। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करें, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई।
इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिषमान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही। इसके माध्यम के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी बना। प्रिय श्रोताओं, यह था सफला एकादशी व्रत कथा माध्यम। आपको यह माध्यम कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको सफला एकादशी महात्म्य की यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।